स्वागत है इस दिव्य यात्रा के तीसरे पड़ाव में। मांडुक्य उपनिषद की रहस्यमयी वाणी में हमने अब तक 2 अद्भुत अध्याय पूरे किए हैं। आगम प्रकरण, जहां उपनिषदों का मूल स्वर उद्घाटित हुआ, और वैतथ्य प्रकरण, जहां स्वप्नजगत और जागृत जगत के मिथ्यात्व का अद्वितीय रहस्य उद्घाटित किया गया। यदि आपने इस दिव्य श्रृंखला के पहले 2 भाग अभी तक नहीं देखे हैं, तो कृपया पहले उस दिव्य यात्रा को पूरा करें और इस गहन यात्रा को प्रारंभ से अनुभूत करें, क्योंकि हर चरण, हर अध्याय इस अमृत यात्रा का अविच्छेद्य भाग है। उसका लिंक हमने प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब हम प्रविष्ट कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के सबसे गहरे सागर में, अद्वैत प्रकरण में, जहां संपूर्ण भेदभाव, संपूर्ण द्वैत, पूर्ण रूपेण लय को प्राप्त होता है, जहां केवल एक शेष रह जाता है, अद्वैत, जहां आत्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं, एकत्व में विलीन हो जाते हैं। इस अनुभूति की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे मौन की गहराइयों में उतरते हुए। आइए प्रवेश करें अद्वैत के महासिंधु में। जब साधक संपूर्ण बाह्य व्यापारों से विमुक्त हो जाता है, जब उसकी दृष्टि सभी दृष्टिगोचर जगत को पार कर जाती है, तब वो देखता है कि जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, वो सब एक अद्वितीय सत्य की छाया मात्र है। यथार्थतः केवल आत्मा है, केवल एकमात्र तत्व है, जो स्वयं में ही परिपूर्ण है, निर्विकार है, अविनाशी है। ये अक्षर है। ये अक्षर न उत्पन्न होता है, न विनष्ट होता है। ये न तो घटता है, न बढ़ता है। ये न तो कही जाता है, न आता है। ये तो केवल स्वयं में स्थित है, जैसे आकाश, न किसी से भरा हुआ, न किसी से रिक्त। ये तत्व न किसी भोग्य का कारण है, न किसी उपभोग का विषय है, न इसका कोई आरंभ है, न इसका कोई अंत। सभी उपासक जो इस अक्षर के साक्षात बोध के बिना केवल शब्दों, कल्पनाओं और धारणाओं में अटके रहते हैं, वे मात्र प्रतीति के बंधनों में उलझे रहते हैं। उन्हें सत्य का अंतिम आलोक नहीं मिलता। वे जन्म और मरण के चक्र में उलझे रहते हैं, अज्ञान के घने वनों में भटकते रहते हैं। लेकिन जो साधक समस्त उपाधियों को छोड़कर अहम ब्रह्मास्मि के तत्व ज्ञान में स्थित हो जाता है, जो भीतर बाहर सभी विभाजन को खो देता है, जिसके लिए अब कोई मैं और तुम शेष नहीं रहता, जो अपने अस्तित्व के गहनतम स्रोत से एकाकार हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। वो स्वयं अक्षर स्वरूप हो जाता है। ऋषि कहते हैं, उपासना का अंतिम उद्देश्य केवल इस अक्षर के बोध में है। वो बोध जहां कोई देवता नहीं बचता, कोई साधन नहीं बचता, केवल शुद्ध तत्व शेष रहता है। ये बोध ऐसा है जैसे कोई गंगा अंततः सागर में लीन हो जाए। नदी भी न बचे, सागर भी न बचे, केवल जल की महत्ता शेष रह जाए। उसी प्रकार साधक भी जब अपने उपास्य, पूज्य और उपासक, पूजक के भेद को छोड़ देता है, तब वो जानता है कि जो कुछ था वो स्वयं मेरा ही प्रक्षिप्त प्रतिबिंब था। अब मैं जो हूं वो न शब्दों में आता है, न चित्त की कल्पना में। वो केवल मौन में खिलता है। ये मौन ही अक्षर है, ये मौन ही ब्रह्म है, ये मौन ही परम सत्य है। जब साधक बाहरी संसार से अपना ध्यान हटाकर अंतर की ओर मुड़ता है, तो वो देखता है कि जो भीतर है वो भी बाहर जैसा ही परिवर्तनशील है। ये जो अब तक प्राप्त होता रहा, वो अज्ञान आत्मा के कारण था। अज्ञान से जन्मा हुआ ये अनुभव स्वयं अधूरा था, स्वयं अपूर्ण था। साधक जानने लगता है कि जो मिला वो सत्य नहीं था, क्योंकि वह जो प्रकट हुआ था वो ब्रह्म नहीं था, वो केवल उपाधियों का प्रतिबिंब था। और इस समझ के साथ मनुष्य अपने भीतर की दीनता को देखता है, अपनी सीमाओं को स्वीकारता है, अपने अधूरेपन की पीड़ा को हृदय में अनुभव करता है। वो जानता है कि जो उत्पन्न हुआ है, जो बना है, जो घटा है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ये भाव भीतर करुणा भर देता है। ये करुणा उस क्षण जन्म लेती है जब साधक को अनुभव होता है कि
मैं स्वयं भी वही अपूर्णता हूं जिसे मैं बाहर देख रहा था। इसलिए वो अपने समस्त बाह्य आडंबरों को त्याग कर अपने ही अस्तित्व को एक मौन प्रार्थना में पिघलता देखता है। वो अब किसी उपलब्धि की आकांक्षा नहीं करता, केवल एक गहन समर्पण उसके अंतर में जन्म लेता है, जहां न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न कुछ सिद्ध करना है, केवल मौन में स्वयं को छोड़ देना है। फिर श्रुति कहती है, जैसे ब्रह्मांड के आदि में अविद्या से नाम और रूप का विस्तार हुआ, वैसे ही अब साधक भी देखता है कि उसके भीतर जो अज्ञान था, उसी से ये विविधता, ये द्वैत उत्पन्न हुआ। और जैसे जैसे ये गहन दृष्टि साधक में उतरती है, वो देखता है कि वास्तव में एक ही सत्य है, जो सभी नामों के पार है, जो सभी रूपों के पार है, जो जन्म और मरण दोनों के बंधनों से परे है। वो जानता है कि जो नाम और रूपों में विभाजित दिखता है, वही अनाम, अरूप, अखंड ब्रह्म स्वरूप है। अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता, अब उसके भीतर कोई अपेक्षा नहीं बचती। अब उसके भीतर केवल एक निर्मल, व्यापक मौन रह जाता है, जिसमें न कोई बाहरी संसार है, न भीतरी कल्पना। केवल ब्रह्म स्वरूप शांति है, केवल अखंड आनंद है। जब साधक अपने समस्त अनुभवों से परे चला जाता है, जब वो बाह्य और भीतरी संसार के प्रत्येक स्वरूप को पार कर लेता है, तब वो एक ऐसे रहस्य से साक्षात्कार करता है जिसे अक्रिय, अप्रसव, अजात कहा गया है। वो अनुभव करता है कि जिसे हम उत्पत्ति कहते हैं, जो जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहा, वो सब अज्ञान की प्रतिछाया थी। सत्य में न कोई जन्म है, न कोई उत्पत्ति, न कोई स्वरूप का निर्माण है, न कोई विचलन। ये ब्रह्म न किसी रूप से उत्पन्न होता है, न किसी क्रिया से बदलता है। वो तो पूर्ण है, अखंड है, अपरिवर्तनशील है, जिसकी प्रकृति में न सृजन है, न सहार है, न मध्यवर्ती कोई स्थिति। जो समता में स्थित है, वही ब्रह्म है। वो समता जो न किसी ऊंचाई में डोलती है, न किसी गहराई में डूबती है, जो न प्रकाश से विक्षिप्त होती है, न अंधकार से भयभीत, जो न सुख में लिप्त होती है, न दुख में डोलती है, कि ये समता ही, ये अचलता ही सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप बनकर फैली है। ये वही चेतना है जिसमें जन्म भी मिथ्या है, मृत्यु भी मिथ्या है, जहां न कोई आरंभ है, न कोई अंत है। और इस अनुभव में प्रवेश करते ही उसकी सारी चेष्टाएं, सारी कामनाएं, सारी यत्नशीलता, सारी तलाश मौन हो जाती है। अब वहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, जिसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता, जिसे कोई सोच नहीं सकता, जिसे कोई बांध नहीं सकता, जिससे न कोई उत्पत्ति होती है, न कोई स्वरूप बनता है, न कोई नाम लिया जाता है, न कोई गुण प्रकट होता है। वही अचल, निरुपाधिक, अनादि ब्रह्म है। उसका साक्षात्कार कर। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसे अजन्मा ब्रह्म कहा गया है, जो पूर्णतः निर्दोष है, जो किसी कर्मफल का भागी नहीं, जो संपूर्ण दोषों से परे है। वही अपने आप को उद्घाटित करता है। न वो उत्पन्न होता है, न उसमें कोई परिवर्तन होता है। वो न तो किसी हेतु का परिणाम है और न ही किसी स्थान या स्थिति का परिणाम है। ये अनुभव, ये प्रतिज्ञा स्वयं आत्मा के स्वभाव से ही प्रकट होती है। आत्मा वो है जो आकाश के समान है, निर्विकार, निष्कलुष। न वो फैलता है, न सिकुड़ता है, न उसमें गति है, न परिवर्तन। जैसे घड़े में आकाश सीमित नहीं होता, वैसे ही देह में, जीवन में आत्मा सीमित नहीं होती। घड़े का टूटना आकाश को प्रभावित नहीं करता, वैसे ही देह का नष्ट होना आत्मा को नहीं छूता। आत्मा के विषय में जो उत्पत्ति कही जाती है, वो भी केवल प्रतीतियों का खेल है, असत्य की परछाई है। यथार्थ में न आत्मा उत्पन्न होती है, न मिटती है। जैसे घड़े के भीतर का आकाश घड़ा बनते ही उत्पन्न प्रतीत होता है और घड़ा टूटते ही नष्ट प्रतीत होता है, पर आकाश न कभी उत्पन्न हुआ था, न कभी नष्ट होता है। वैसे ही आत्मा है, ये परमात्मा, ये सर्वव्यापक चेतना,
जन्म और मृत्यु के समस्त विचारों से परे है, जिसे वेद कहता है ये आत्मा अनादि है, अजन्मा है, अमर है। न वो उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। ये आत्मा वही ब्रह्म स्वरूप है, जिसे हम बाह्य जगत के बंधनों से परे देख सकते हैं, केवल तब जब हम अपने अंतरतम में पूर्णतया विश्रांत हो जाते हैं। वही समाधि, वही मौन, वही अनुभव, जहां न कोई उत्पत्ति है, न कोई सहार, न कोई जीव है, न कोई देह है, केवल शुद्ध अस्तित्व, केवल शुद्ध आत्मा है। महाकाश से जो घटाकाश प्रतीत होता है, वो स्वयं कोई परम सत्य नहीं है। वो मात्र एक आभास है, एक संकेत है, जो हमारी दृष्टि की सीमा के कारण प्रतीत होता है। घट के भीतर जो आकाश प्रतीत होता है, वो अलग आकाश नहीं है, वो वही महाकाश है। जैसे जैसे हम सीमाओं को पहचानते हैं, वैसे वैसे छोटा, बड़ा, स्वतः उत्पन्न, स्वतः लुप्त, इन शब्दों में उलझ जाते हैं। परंतु सत्य तो वही एक आकाश है, जो सदा सर्वत्र व्याप्त है, अजन्मा, अच्युत, अविनाशी। उसी तरह जब ये देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सभी घटों की तरह निर्मित होते हैं, तब उनमें घटाकाश के समान जीव प्रतीत होता है। और जैसे घट के टूटने पर आकाश अलग नहीं होता, वैसे ही शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा कहीं जाती नहीं, नष्ट नहीं होती। वो तो सदा अपने शुद्ध स्वरूप में ही स्थित रहती है। जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि उत्पत्ति और विनाश केवल घट के स्तर पर है, आकाश के स्तर पर नहीं, तो वो जान जाता है कि आत्मा न उत्पन्न होती है, न मिटती है। और तब वो आत्मा का अनुभव करता है, जैसे घट के मिटने पर आकाश का निर्विकार स्वरूप प्रकट हो जाता है। घट का निर्माण हो या नाश, आकाश न बदलता है, न विकृत होता है। वैसे ही आत्मा भी देह के आने जाने से नहीं बदलती। ये जीव जो देह के साथ अपने को जोड़े हुए था, जब देह की सीमाओं का अंत होता है, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप, महाकाश स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये विलय कोई प्रक्रिया नहीं है, ये तो स्वाभाविक जागरण है। जैसे कोई स्वप्न से जागे और देखे, मैं तो सदा ही मुक्त था। यह है आत्मा का शाश्वत रहस्य, यह है ब्रह्म की अखंडता का अनुभव, यह मुक्त आत्मा का सनातन विलय, जो कभी नहीं होता और फिर भी अनंत है। जिस प्रकार घट में समाया आकाश घट के नाश से नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर के नाश से आत्मा नष्ट नहीं होती। घट का बनना, उसका टूटना, ये केवल घट का व्यापार है, आकाश का नहीं। ठीक उसी भांति जीव का जन्म और मरण, सुख और दुख, ये केवल देह और मन के स्तर पर घटित होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। जब देह का अंत होता है, तो देह के साथ जुड़ी हुई जो चेतना थी, वो अपने शुद्ध स्वरूप, महाकाश स्वरूप आत्मा में विलीन हो जाती है। वो कहीं जाती नहीं, वो कहीं से आती नहीं, वो तो वही रहती है, नित्य, अचल, अविकारी। ये जानकर ज्ञानी ये कहते हैं, जीव का कोई वास्तविक व्यय नहीं होता, मरता केवल शरीर है। आत्मा तो अमर है, और अमरत्व में कोई उद्भव या क्षय नहीं होता। फिर ये समझाया गया, यदि संपूर्ण देहों में केवल एक ही आत्मा हो, तो न तो किसी का व्यक्तिगत धर्म होगा, न कोई व्यक्तिगत कर्मफल भोगेगा, क्योंकि एक ही सत्ता में न तो पृथक कर्तृत्व है, न भोगत्व। एकत्व में तो केवल निर्विकार शांति है। कर्म और फल केवल उस दृष्टि में आते हैं जहां भिन्नता का बोध है, जहां एकात्मता का साक्षात्कार होता है, वहां कर्म के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक घटाकाश में धूल और धुआं मिल जाने पर, वो धूल और धुआं केवल घट की सीमा में है, आकाश में नहीं। वैसे ही सुख दुख के संसर्ग केवल शरीर और मन के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं। जीव जब तक अपने को देहम न समझता है, तब तक वो सुखी या दुखी होता है। पर जब वो जान लेता है, मैं देह नहीं, मैं वो नित्य अमर आत्मा हूं, तो वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन फिर केवल एक सहज शांति बन जाता है,
न वहां कोई दुख रहता है, न कोई सुख की चाह, बस निर्विकार स्वरूप में स्थित पूर्ण चैतन्य का सहज प्रवाह बहता रहता है। जिस प्रकार घटाकाश में धूल या धुआं मिल जाने पर वो धूल धुआं केवल घट की सीमाओं में होता है, आकाश में नहीं। आकाश तो निष्पाप निर्विकार बना रहता है। उसी भांति कुछ एक रस है, वहां कोई दुख का स्पर्श नहीं कर सकता। यदि कहीं कोई भेद नहीं है तो वहां किसी प्रकार का संयोग या वियोग भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार समस्त आकाश में कोई टुकड़ा अलग नहीं होता, वैसे ही आत्मा का स्वरूप अद्वितीय है, एकमात्र। यदि कोई ये सोचता है कि आत्मा में भेद है तो वो असत्य के वशीभूत है, क्योंकि सत्य की भूमि पर भेद असंभव है। जहां भेद है वही अज्ञान है, जहां अभेद है वही आत्मा का प्रकाश है। आत्मा की दृष्टि से देखें तो न कोई पुरुष है, न स्त्री, न भेद, न भिन्नता। आत्मा तो चैतन्य मात्र है, निर्विशेष, नित्य मुक्त, निरुपाधिक। यदि आत्मा का कोई विशेष भेद होता तो पुरुष और प्रधान के बीच भी कोई वास्तविक भेद होता। परंतु जो ऋषियों की दिव्य दृष्टि है वो तो कहती है आत्मा तो स्वयं केवल चैतन्य स्वरूप है, और प्रधान भी तभी तक है जब तक माया की आभा है। माया मिटे, प्रधान, पुरुष, सब भिन्नता भी मिट जाती है। सांख्य के साधक ये मानते हैं कि न बंधन सत्य है, न मोक्ष सत्य है, केवल चेतन सत्ता का अचंचल अविभाज्य प्रकाश। इसलिए प्रधान का पुरुष से कोई भेद नहीं है। ये भेद केवल अज्ञान के पर्दे पर कल्पना की छाया है। ऋषि कहता है यदि पुरुष और प्रधान का भेद सत्य होता तो उसका कोई प्रमाण भी अवश्य होता, किंतु शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। वास्तविकता में आत्मा की शुद्ध सत्ता ही बंध और मोक्ष दोनों के खेल की भूमि है, परंतु स्वयं वो भूमि कभी बंधती नहीं, कभी बंधनों में उलझती नहीं। जो साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है उसके लिए संसार का जाल स्वप्न की धुंध जैसा हो जाता है। इसीलिए ऋषि यहां बड़े प्रेम से संकेत करता है कि केवल उपाधियों के द्वारा ही प्रधान का बंधन प्रतीत होता है, अन्यथा आत्मा तो नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य पूर्ण है। पुरुष और प्रधान की भिन्नता का विचार भी सिर्फ अज्ञान की झिलमिलाहट है। जब ज्ञान का सूरज चमकता है तो भेद का ये कुहासा स्वयं मिट जाता है। जब ऋषि इस रहस्य को खोलते हैं तो शब्दों से नहीं, अपने अंतर की मौन अनुभूति से हमें छूते हैं। वे कहते हैं जो लोग ये मानते हैं कि इच्छाएं, कर्म, स्मृतियां सब आत्मा के साथ जुड़ी है, वे अभी भी उस परम मौन को छू नहीं पाए। स्मरण रखो, यदि स्मृति, इच्छा और संस्कार आत्मा के साथ होते तो फिर आत्मा बंधन में होती, परिवर्तनशील होती। किंतु आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, उसमें कोई गति नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये सब मन की तरंगे हैं, चित्त की हलचलें हैं, जो शरीर और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होती है। आत्मा स्वयं तो शांत है, जैसे गगन अपनी नियस्पंदता में स्थित रहता है, वैसे ही आत्मा। ऋषि बड़े प्रेम से समझाते हैं कि यदि तुम मानो कि मन का संकल्प और विकल्प आत्मा में है तो फिर एक नई समस्या खड़ी होती है, क्योंकि स्मृति के कारण कर्म का बीज, कर्मों की गति है। जो भी स्मृतियों का संचय है वो सब शरीर और मन के तल पर है, आत्मा तो उनसे सर्वथा अछूती है। समाधिस्थ ऋषि की वाणी कहती है जो आत्मा को स्मृति, इच्छा और कर्म के साथ जोड़ता है वो अभी भी आत्मा के निश्चल निर्विकार स्वरूप को नहीं जानता। आत्मा तो परम विशुद्ध है, निर्गुण, निसंग, निःस्पंद। जैसे सूर्य अपनी चमक में बिना किसी बदलते भाव के स्थित रहता है, वैसे ही आत्मा जन्म और मृत्यु के सागर से पार, कर्मों के फलों से परे, स्मृतियों के भार से भी परे, अपने अद्वितीय अखंड स्वरूप में स्थित है। ऋषि इस सूक्ष्म रहस्य को प्रेम पूर्वक खोलते हैं। वे कहते हैं यदि कोई कहे कि इच्छाएं, इंद्रिया,
और अन्य गुण आत्मा से अभिन्न है, तो वो ठीक नहीं कहता, क्योंकि यदि इच्छा और इंद्रियां आत्मा से अभिन्न होती तो आत्मा भी अनित्य हो जाती, परिवर्तनशील हो जाती। किंतु आत्मा तो नित्य है, उसमें कोई नवीनता नहीं, कोई पुरातनता नहीं। वो स्वयं में पूर्ण है, अपूर्णता का कोई स्पर्श उसमें नहीं। यदि इच्छा, कर्म, गुण आत्मा के साथ जुड़ते तो आत्मा में भी नित्य अनित्य का मिश्रण आ जाता, जिससे आत्मा का स्वरूप नष्ट हो जाता। किंतु आत्मा ऐसी नहीं है, इसलिए इच्छाएं, इंद्रिया, गुण, ये सब केवल देह और मन के तल पर है। आत्मा के शुद्ध आकाश में इनका कोई अंश नहीं। जैसे आकाश धूल से छू नहीं जाता, वैसे ही आत्मा कर्मों और वासनाओं से छू नहीं जाती। ऋषि बड़े प्रेम से बताते हैं कि अगर हम ये मान भी ले कि इच्छा आत्मा के साथ है, तो एक भयंकर दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तब आत्मा का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, उसकी अनन्यता, उसकी नित्यता समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विकार है, वे सब बाहर है, आत्मा से अलग। आत्मा तो निःस्पंद है, शुद्ध है, अनंत है। न उसमें इच्छा है, न परिवर्तन है, न कोई संयोग है। तुम वो नहीं हो जो इच्छाएं करता है, तुम वो नहीं हो जो कर्मों में उलझा है। तुम वो शुद्ध आत्मा हो जो इन सब से अपरिचालित, अविकारी है। तुम वो हो जो बस है, स्वयं में सिद्ध, स्वयं में परिपूर्ण, जिसे न कोई छू सकता है, न बदल सकता है। संबंध होना चाहिए, जैसा कि इंद्रिया और उनके गुणों में होता है। पर यदि कोई कहे कि आत्मा का संबंध भी नित्य रहित है, तो वो सत्य के परम आकाश से गिर जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नित्यता है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, जो नित्य है। उसमें किसी भी अस्थायी, उत्पत्ति विनाशशील तत्व का संयोग नहीं हो सकता। ऋषि कहते हैं, अगर आत्मा में भी इच्छाएं, इंद्रिया और गुण जुड़ते तो वही दोष उसमें आ जाता जो एक घट या किसी अन्य भौतिक वस्तु में होता है, उत्पत्ति और विनाश का दोष। पर आत्मा में तो न आरंभ है, न अंत है, न वो जन्मती है, न मरती है, न उसमें कोई विकार होता है, न कोई बदलाव। जैसे आकाश में धूल उड़ने से आकाश मैला नहीं होता, वैसे ही आत्मा में इच्छाओं का उठना, कर्मों का उठना, उसकी नित्यता को नहीं छूता। ऋषि एक अनुपम उदाहरण देते हैं। जैसे आकाश के भीतर घटाकाश सीमित प्रतीत होता है, पर आकाश स्वयं सीमित नहीं होता, वैसे ही देह, मन, इंद्रियां सीमित है, पर आत्मा अनंत है। देह का सुख दुख, देह का जन्म मरण, ये सब आत्मा का नहीं है। आत्मा केवल साक्षी है, सबको देखती है, सबको जानती है, पर स्पर्श नहीं करती। अगर आत्मा को भी विकारों का आधार मान ले, तो उसी क्षण मुक्ति असंभव हो जाती, क्योंकि जो बदलता है, जो अस्थायी है, वो कैसे मुक्ति पा सकता है? ऋषि कहते हैं, नहीं, तुम आत्मा हो, वो शुद्ध, नित्य, विकाररहित चेतना। तुम्हारे भीतर न सुख का स्पर्श है, न दुख का भार। तुम वो अनिर्वचनीय हो जो बस अपने आप में है, पूर्ण है। ऋषि बताते हैं कि यद्यपि आत्मा एक ही है, परंतु उपाधियों के कारण, देहों के कारण हमें ऐसा भास होता है कि आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे एक ही आकाश में घट, कुंभ, घड़ा, मकान अलग अलग प्रतीत होते हैं। उनकी आकृतियां अलग अलग हैं, उनके नाम, उनके कार्य, उनके गुण अलग अलग हैं, पर आकाश कभी विभाजित नहीं होता। इसी प्रकार जब देह के रूप, नाम, जाति, कार्य आदि का भेद देखता है मन, तो उसे आत्माओं का भेद भी प्रतीत होता है। लेकिन जैसा आकाश घट या घर के भीतर भी वही रहता है और बाहर भी वही, वैसे ही आत्मा देह के भीतर भी वही है, देह के बाहर भी वही है। घट का फूटना आकाश को नहीं तोड़ता, घट के जलने से आकाश नहीं जलता। उसी प्रकार देह के जन्मने या मरने से आत्मा में कोई विकृति नहीं आती।
जिस प्रकार आकाश में रहते हुए घट पानी भरता है, सूखता है, घट को उठाया जाता है, रखा जाता है, कार्य किए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं, लेकिन आकाश कोई कार्य नहीं करता, कोई नाम नहीं बदलता, कोई स्वरूप नहीं बदलता। उसी प्रकार आत्मा भी सब कार्यों के बीच निष्क्रिय रहती है। न वो करता है, न भोगता है, न परिवर्तनशील है। ये व्यावहारिक भेद केवल उपाधियों के कारण प्रतीत होता है, पर आत्मा के सत्य में कोई भेद, कोई भंग, कोई अंतर नहीं होता। ये अनुभूति आकाश की नीरवता जैसी, अदृश्य परिपूर्णता जैसी, एक मौन शाश्वत आलोक जैसी सीधे हृदय में उतरती है। ऋषि कहते हैं, देखो, जैसे आकाश में घट, घड़ा या कुंभ बनते हैं तो उनकी आकृतियां अलग अलग दिखती हैं, पर आकाश का स्वभाव नहीं बदलता। वैसे ही शरीरों के बनने, नष्ट होने, जन्म और मरण के चक्रों के बीच भी आत्मा न घटती है, न बढ़ती है, न बदलती है। जिस प्रकार आकाश में न कोई जन्म है, न कोई मरण है, न कोई विकास है, न कोई विनाश, उसी प्रकार आत्मा में भी न उत्पत्ति है, न क्षय है। आकाश को बांधा नहीं जा सकता। जैसे घट के बनने से आकाश छोटा नहीं हो जाता और घट के फूटने से आकाश नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा देह के बंधनों से बंधती नहीं, देह के विनाश से मिटती नहीं। ये जो घट आकाश का उदाहरण है, वो कोई तर्क नहीं, ये तो सीधा अंतरात्मा का अनुभव है कि आत्मा सदा, सर्वदा, असीम, अचल और अमल है। ये उपदेश नहीं, ये अनुभूति है। ये विचार नहीं, ये साक्षात दर्शन है। जैसे घटाकार के नष्ट होने पर भी आकाश जस का तस रहता है, वैसे ही जीव के शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा अपनी पूर्णता में, अपनी एकता में, अपनी शाश्वतता में बनी रहती है। वो विकराल समय के थपेड़ों से अछूती है। वो जीवन और मृत्यु के तमाशे से अलिप्त है। वो साक्षी है, वो नित्य प्रकाश है, वो स्वयं सिद्ध चेतना है। जैसे आकाश में उड़ते बादल, धुएं के गुच्छे, धूल के कण, पानी की बूंदें, इन सब के आने जाने से आकाश में कोई विकार नहीं आता, कोई मलिनता नहीं आती। वैसे ही ये जो जीवन के संयोग वियोग है, ये जो जन्म और मरण के खेल है, ये जो सुख दुख के झोंके हैं, ये आत्मा को छू भी नहीं पाते। आकाश सर्वदा विशुद्ध रहता है, चाहे उसमें कितने ही बादल घिरे हों, चाहे कितनी ही आंधियां चली हों। वैसे ही आत्मा जम के आ जाने से कलुषित नहीं होती, मरण के आ जाने से नष्ट नहीं होती। ये सदा, सर्वदा शुद्ध स्वरूप है। ऋषि कहते हैं, जैसे छोटे बालक अज्ञानवश अपने शरीर पर धूल लपेट लेते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, मगर उनकी त्वचा सचमुच धूल नहीं बन जाती, वे बस ऊपर से धूल मलिन दिखाई देते हैं। वैसे ही जब आत्मा अविद्या के कारण संसार के संपर्कों से, धूल और धुएं जैसी विषय वासनाओं से ढक जाती है, तो भी वो भीतर से मलिन नहीं होती। जैसे गगन, आकाश में धूल धुआं भरने से आकाश दूषित नहीं होता, वो सदा स्वच्छ रहता है। उसी तरह आत्मा भी, ये देह, ये मन, ये इंद्रिया जैसे जैसे कर्मों के प्रभाव से ढकते जाते हैं, वैसे वैसे अज्ञानवश मनुष्य सोचता है, मैं अशुद्ध हूं, मैं दुखी हूं, मैं बंधन में हूं। परंतु सत्य यह है कि आत्मा न कभी बंधी थी, न कभी मलिन हुई थी। जैसे समुद्र पर उठती लहरें समुद्र के अस्तित्व को बदल नहीं देती, वैसे ही संसार की उठती गिरती तरंगे आत्मा के स्वरूप को रंच मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकती। ये अज्ञान है, ये भूल है, ये एक असत्य कल्पना है जो आत्मा पर अध्यारोपित कर दी जाती है। जागो प्रिय आत्मन, तुम वो शुद्ध आकाश हो, तुम वो सनातन ज्योति हो जिसे कोई मलिनता छू नहीं सकती। जैसे सूर्य पर बादलों का आवरण पड़ जाने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी अमरता
कभी नष्ट नहीं हो सकती। समझो कि तुम सदा मुक्त थे, मुक्त हो और मुक्त रहोगे। ऋषि कह रहे हैं, जैसे आकाश कभी जन्म नहीं लेता, न वो कभी मरता है, वैसे ही आत्मा भी न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। जन्म और मरण ये सब देहधारी स्थिति के लक्षण हैं, जिनका संबंध केवल इस शरीर से है, आत्मा से नहीं। आकाश में यदि एक घड़ा फूटता है तो वो केवल घड़े के आकार का नाश होता है, पर आकाश का नाश नहीं होता। ठीक उसी तरह जब शरीर जन्म लेता है या नष्ट होता है तो ये केवल नामरूप का परिवर्तन है। आत्मा अचल है, शाश्वत है, अमर है। ये देह, ये संसार, ये सब केवल स्वप्नवत है। ये सब केवल माया का खेल है। जो चेतना इन सबको देख रही है, जो अनुभव कर रही है, वो स्वयं माया से अछूती है। वो स्वयं अजन्मा, अमर है। देह के साथ जो संबंध प्रतीत होता है वो भी एक स्वप्नवत माया ही है। सत्य में न देह से आत्मा का संबंध है, न देह के संयोग वियोग से आत्मा में कोई परिवर्तन होता है। जैसे सपने में हम हंसते हैं, रोते हैं, घटना दुर्घटनाएं होती है, पर जागने पर सब स्वप्न समाप्त हो जाता है। वैसे ही जब इस माया के स्वप्न से पूर्ण जागृति होती है, तब ज्ञात होता है, अरे मैं तो सदा से मुक्त था, मुझमें कभी जन्म था ही नहीं, मुझमें कभी मृत्यु थी ही नहीं। ये जागृति, ये अनुभव ही वास्तविक मोक्ष है। न कुछ पाना है, न कुछ बदलना है, बस अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है। और वो सत्य ये है, तुम वो चेतना हो जो देख रही है, जान रही है, लेकिन स्वयं कभी बदलती नहीं। ऋषि कहते हैं, यदि शरीर और इंद्रियों की क्रिया प्रक्रिया ही सब कुछ होती, यदि सब कुछ केवल कर्म और व्यवहार ही होता, तो फिर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ होता? यदि केवल कर्म है, तो फिर कौन जानता है उस कर्म को? यदि केवल शरीर है, तो फिर वो कौन है जो शरीर के होने को जान रहा है? इसलिए सब संयोग वियोग के पार एक ऐसी सत्ता है जो न जन्मती है न मरती है, जो न स्पर्श करती है न छूती है, केवल देखती है, जानती है, साक्षी है, जिसे आत्मा कहते हैं। वो है स्वतः प्रकाशमान, स्वतः सिद्ध, स्वतः परिपूर्ण। और फिर उसी आत्मा के बारे में ऋषि अत्यंत मधुर संकेत करते हैं। उपनिषदों ने, वेदों ने, महर्षियों ने जिसे वाणी में प्रकट करना चाहा, परंतु जो वाणी की सीमा से भी परे रहा, वो आत्मा वाणी के प्रयास से भी नहीं पहुंचती। क्योंकि वाणी शब्दों में है, वाणी सीमाओं में है, पर आत्मा अनंत है, असीम है, शब्दातीत है। जैसे आकाश को हम बांध नहीं सकते, वैसे ही आत्मा को शब्दों में बांधना असंभव है। जो कहा जाता है वो केवल संकेत है, सत्य तो स्वयं अनुभूति है। ऋषि आगे कहते हैं, जिन महापुरुषों ने ध्यान की गहन निःशब्द भूमि में उतरकर आत्मा को स्वयं अनुभव किया है, उनके लिए ये सारा शास्त्रवचन केवल संकेत भर है। उनके लिए सत्य स्वयं में प्रकट हो चुका है। जैसे सूरज के उगते ही दीपक की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही आत्मानुभूति हो जाने पर शब्दों और शास्त्रों की भी आवश्यकता नहीं रहती। अंततः ये सब उपदेश, ये सब शिक्षाएं तुम्हें वहां ले जाने के लिए है जहां न कोई शास्त्र रहेगा, न कोई द्वंद्व रहेगा, केवल स्वयं का निर्मल प्रकाश रहेगा, जहां तुम स्वयं अपने सत्य में जागोगे। जिस परम रहस्य को जानकर स्वयं जीवन का संपूर्ण रहस्य सुलझ जाता है, जिसे जान लेने पर पुनः कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता, वही है आत्मा। ये आत्मा न तो किसी कर्म का फल है, न किसी पदार्थ का संघटन है, न किसी कार्य का परिणाम है। वो आत्मा स्वयं में स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रकाशमान है, स्वतः परिपूर्ण है। उसे न कोई उत्पन्न कर सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है। वो थी, वो है, वो रहेगी, शाश्वत, अविनाशी, सनातन। ऋषि फिर संकेत करते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी में से अंकुर स्वयं फूट पड़ता है, या जैसे आकाश स्वयं प्रकाशित प्रतीत होता है, वैसे ही ये आत्मा भी स्वयं प्रकाश है।
आत्मा को प्रकट करने के लिए किसी बाहरी साधन या प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वह तो तुम्हारे अपने अंतरतम में पहले से ही विराजमान है, तुम्हारे अपने भीतर, मौन के गहन गर्भ में। जैसे चुपचाप रात में चांदनी उतरती है, वैसे ही आत्मा भी भीतर उतरती है। कोई प्रयास नहीं, कोई खिंचाव नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ प्रेमपूर्ण जागरण। कि जिसने इस आत्मा को जान लिया, उसने सारे संसार को जान लिया, क्योंकि यह आत्मा ही सबका मूल स्रोत है। बाह्य सब दृश्य इस आत्मा के केवल प्रतिबिंब मात्र है। जिसने जल के भीतर के चांद को देखा, वो चांद तक नहीं पहुंचा, पर जिसने अपने भीतर के आत्मा को जान लिया, वो साक्षात चांद को, साक्षात सत्य को पा गया। जब कोई साधक अंतर और बाह्य भेदों से परे तेजोमय आत्मा में अवस्थित हो जाता है, तो उसे ज्ञात होता है कि वही आत्मा, वही एक प्रकाश सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। वही आत्मा पृथ्वी पर, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, सब में समाहित है। कहीं वह घनीभूत होकर दिखती है, कहीं वह असीम होकर ओझल है, पर वो है सतत, अविरत, अचल। ऋषि फिर संकेत करते हैं, जैसे एक सूर्य अपनी किरणों से पूरे आकाश को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही आत्मा भी अपने ज्ञान प्रकाश से समस्त भूतल को आलोकित कर देती है। जो ज्ञानी इस सत्य को प्रत्यक्ष देख लेता है, उसके भीतर फिर अज्ञान का कोई अंधकार नहीं रहता। वो स्वयं दीपक बन जाता है, न केवल अपने लिए अपितु संपूर्ण जगत के लिए भी। वे कहते हैं, जो आत्मा को अनेकता में देखता है, वो अभी अज्ञान में है, लेकिन जो विविधताओं में भी एकता के दर्शन करता है, वही वास्तव में जानने वाला है। सच में देखना है तो भिन्नता के भीतर एकता को देखो, बहुलता के पीछे छिपे हुए अद्वैत सत्य को पहचानो। यही सम्यक दर्शन है, यही ब्रह्मदृष्टि है, यही मुक्ति है। जिसने ये जान लिया, उसके लिए फिर कोई द्वंद्व नहीं बचता। उसके लिए न सुख है न दुख, न जन्म है न मृत्यु। केवल मौन है, केवल प्रेम है, केवल शांति है। जिस प्रकार श्रुति, वेदों का वचन और युक्ति, तर्क दोनों ही एक स्वर में ये उद्घोष करते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, वैसे ही समस्त शास्त्रों और अनुभवों की एक ही अंतिम घोषणा है, वो तत्व जो दिखता है वही स्वयं ब्रह्म है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो अब तक अंतर में स्थित प्रकाश को नहीं देख सका, वो इस अद्वैत को भी द्वैत के चश्मे से देखता है। वो अनेक रूपों, नामों और व्यवहारों में भिन्नता देखता है। वो कहता है, ये मैं हूं, ये वो है, ये तत्व है, ये आत्मा है, ये संसार है। परंतु जो देखता है, जो उस परम तत्व को अपने ही अस्तित्व के रूप में पहचान लेता है, उसके लिए सब भेद मिट जाते हैं। वो जानता है कि जो कुछ भी है वही मैं हूं, वही तू है, वही ये जगत है, और वही परमात्मा है। और देखो, ऋषि की वाणी और गहन होती जाती है। वे कहते हैं, श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों मिलकर केवल एक ही सत्य को उद्घाटित करते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप में निर्विकार, निराकार और एक रस है। किसी भी भेद, किसी भी नामरूप के भुलावे में वो नहीं बनती। ये जो चित्त में अनेकता की अनुभूति होती है, ये केवल अविद्या, अज्ञान के कारण होती है। जब ये अज्ञान हटता है तो केवल एक ही सत्य रह जाता है, ब्रह्म, केवल ब्रह्म। ऋषि कहते हैं, श्रुति जब घोषणा करती है कि ये सारा संसार आत्मा से उत्पन्न हुआ है, तो वो केवल बाहरी दृष्टि से नहीं कह रही होती। वो आत्मा की आंतरिक गहनता से ये उद्घोष कर रही होती है, जैसे किसी एक चिरंतन दीप से अनगिनत ज्योतियां प्रकट होती है, परंतु सब ज्योतियां मूलतः उसी एक दीप का ही विस्तार होती है। वैसे ही ये समस्त चराचर जगत, ये अग्नि, ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी, ये आकाश, सब कुछ उस एक ही अनादि आत्मा की अभिव्यक्ति है। किंतु अज्ञानवश हम इस विविधता को, इस अनेकता को स्वतंत्र सत्ता मान बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है वो वस्तुतः उसी अदृश्य सत्य का नृत्य है,
उसी परम चेतना की तरंग है। ऋषि फिर एक अत्यंत अद्भुत संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि ये संपूर्ण व्याख्या केवल ज्ञान मात्र के लिए है। ये व्याख्या उन साधकों के लिए है जो अब भी जानने के प्रयास में है, जो जानने को ही छोड़ दे, जो स्वयं उस तत्व में लय हो जाए। उसके लिए न सृष्टि है, न उपासना है, न साधन है, न सिद्धि है। उसके लिए केवल एक अप्रमेय मौन है, जहां सारा ज्ञान, सारा उपदेश, सारा व्यवहार अंततः उसी एक स्व में विलीन हो जाता है। ऋषि कह रहे हैं, जब हम उपनिषदों में पढ़ते हैं कि वह ये है या फिर वह है, तो ये द्वैत नहीं है। ये कोई अलग अलग सत्ता का कथन नहीं है। ये महाज्ञानियों का तरीका है। वे उस एकमात्र सत्य को विभिन्न कोणों से देख रहे हैं। जैसे कोई एक ही दीपक अनेक खिड़कियों से अलग अलग प्रकाश किरणें भेजता है, परंतु दीपक एक ही रहता है। उसी प्रकार जब कहा जाता है वो ब्रह्म है, वो जीव है, वो सत्य है, वो आनंद है, तो इन सभी वचनों के मूल में एक ही अपरिवर्तनीय सत्ता निहित है। ये विविधता केवल प्रतीत होती है, वास्तव में वहां कोई भेद नहीं है। वह तो केवल नामरूप का खेल है। उस एक परमात्मा में से ही सभी अनुभवों का उदय हो रहा है। सभी जन्म, सभी मृत्यु, सभी गति, सभी स्थिरता, सब उसी मौन महासागर की तरंगे हैं। ऋषि फिर अत्यंत मृदुलता से समझाते हैं कि जब उपनिषद कहते हैं ये वह है, तो ये कहना केवल संकेत के लिए है। अंततः ये भी शब्दों की अपूर्णता को स्वीकार कर मौन में विलीन हो जाता है। जैसे जब कोई ऋषि समाधि में डूबा हुआ अपने भीतर उस ब्रह्म साक्षात्कार को अनुभव करता है, तो वो जानता है कि न तो कोई यह है, न कोई वह, केवल एक ही अखंड, अव्यक्त, नित्य सत्ता है, जो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में स्थित है। ऋषि यहां एक सूक्ष्म दिव्य संकेत कर रहे हैं। जब उपनिषद कहते हैं उत्तमे ध्येयम दृष्ट्वा, अर्थात उस श्रेष्ठतम को देखो, या तेजो रूपम, उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखो, या फिर एकमेव द्वितीयम, वो केवल एक है, द्वितीय नहीं है, तो ये शब्द उस परम सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसे न तो किसी विभाजन से बांटा जा सकता है, न ही किसी संज्ञा से बांधा जा सकता है। ये सत्य किसी शब्द, किसी दृश्य, किसी अनुभव में नहीं समा सकता। ये केवल मौन की दृष्टि से जाना जा सकता है, जिसे वेदों ने भासमान कहा है, जो स्वयं में प्रकाशमान है, जो स्वप्रकाश है, जो स्वयं को स्वयं से ही प्रकाशित करता है, वही परमात्मा है। ऋषि समझाते हैं, यदि कोई कहे कि आत्मा उत्पन्न होती है, जीव के रूप में उत्पन्न होकर फिर मुक्त होती है, तो वो भी भ्रम है, क्योंकि सत्य में न तो आत्मा का कोई जन्म है, न मृत्यु, न बंधन, न मुक्ति। ये सब केवल माया का खेल है, आकाश में उठती गिरती धूल की तरह, जो आकाश को छूती तो नहीं, केवल भ्रमवश उसमें अस्तित्व का आभास देती है। ऐसे ही जीव और परमात्मा का जो भेद हम देखते हैं, वो भी केवल दृष्टि का दोष है, स्वरूप का दोष नहीं। सत्य तो एक ही है, पूर्ण, अखंड, अचल, अपरिवर्तनीय। ये प्रवाह ऐसा है जैसे स्वयं चेतना मौन होकर अपने ही भीतर अपने को देख रही हो, और देखकर भी कुछ कह न पा रही हो, केवल मौन रह जा रही हो। यहां ऋषि हमें एक अद्भुत दिशा में ले चलते हैं। वे कहते हैं, जब बुद्धि की धारणाएं, उपाधियां स्वप्न जैसे भ्रम बन जाती है, तो उसी समय बोध होता है कि कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार कोई थका हुआ व्यक्ति जब जागता है, तो स्वप्न की सारी भिन्नताएं, राजा, रंक, युद्ध, प्रेम, सभी एक ही झटके में मिट जाती है। वैसे ही ज्ञान के जागरण से सभी भेदों का अंत हो जाता है। मैं देह हूं, मैं करता हूं, ये मेरा है, वो तेरा है। ये सभी मान्यताएं जो एक व्यक्ति के भीतर चलते रहते हैं, जब आत्मज्ञान के सूरज के सामने आती है, तो वे ऐसे विलीन हो जाती है जैसे रात्रि के तारे दिन में अदृश्य हो जाते हैं।
ये बोध कोई बुद्धिवादी निष्कर्ष नहीं है। ये तो स्वयं आत्मा का आलोक है, जिसमें सब असत्य जलकर राख हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होने पर जुगनुओं के दिए गणना में भी नहीं आते, वैसे ही आत्मबोध के सूर्य के आगे सभी ज्ञान विज्ञान, सभी कर्मोपासना, सभी मान्यताएं, सभी भेद स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं। ये कोई नकारात्मक नश्वरता नहीं है, ये तो एक महाप्रकाश है, जहां न कुछ छुपा है, न कुछ अलग है, सभी कुछ स्वयं उसी ब्रह्म स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है। यहां ऋषि एक रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, यदि ये कहा जाए कि संसार में जो संवाद दिखाई देते हैं वे वास्तव में आत्माओं के बीच संवाद है, तो ये बात ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद आत्मा कभी भी न विकृत होती है, न उसमें कोई संकल्प विकल्प उठता है। वो तो सदा एकरस, पूर्ण, अखंड है। फिर संवाद किसके बीच? संवाद तो देह के स्तर पर है, संवाद तो मन के स्तर पर है, संवाद तो वाणी के कंपन पर है। परंतु आत्मा न बोलती है, न सुनती है, न किसी अन्य आत्मा से भिन्न है। जैसे दो घड़े रखे हों और दोनों के भीतर आकाश हो, तो क्या दोनों घड़ों के भीतर का आकाश अलग अलग हो गया? नहीं, आकाश तो एक ही है। घड़े अलग है, उनकी सीमाएं अलग है, उनकी टकराहट अलग है, पर भीतर का आकाश अखंड है, एक है। वैसे ही जब दो व्यक्ति संवाद करते हैं तो आत्मा संवाद नहीं कर रही होती, केवल शरीर के उपकरण संवाद कर रहे होते हैं। वाणी, विचार, मन के विक्षेप, ये सब संवाद में प्रवेश करते हैं, परंतु आत्मा तो इन सब से परे निःशब्द विराजती है। इसीलिए यदि कोई कहे कि आत्मा आत्मा से संवाद करती है, तो वो सत्य से च्युत हो जाता है। ये भ्रांति है, ये अधूरा दृष्टिकोण है। प्रेम, करुणा, मैत्री, ये भी अंततः आत्मा की नहीं, मन की घटनाएं हैं। आत्मा इन सब से परे है। ये जो मौन का संगीत है, ये जो न बोलने में भी पूर्ण अभिव्यक्ति है, वही आत्मा का असली संवाद है। जहां वाणी रुक जाती है, जहां विचार थम जाते हैं, जहां मन भी अस्त हो जाता है, वही आत्मा आत्मा से मिलती है। जिसे तुम जन्म कहते हो, वो देह का दृश्य परिवर्तन है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वो वासना के घेरे का छोटा सा आवरण हटना है। पर आत्मा, आत्मा तो अचल है, न उसमें कोई स्पंदन है, न कोई क्षय है। ऋषि जैसे चेतावनी दे रहे हैं, मनुष्य जाग, मत सोच कि तू उत्पन्न हुआ है, मत सोच कि तू नष्ट होगा। तू तो वही एक अक्षय प्रकाश है, जिसे न कोई जन्म छू सकता है, न कोई मृत्यु मिटी सकती है। इसलिए जिनके पास ज्ञान की दृष्टि है, वे संसार को, शरीर को, मन को, यहां तक कि उत्पत्ति विनाश को भी केवल एक नाटक की भांति देखते हैं। वे जानते हैं, मैं तो हुई नहीं, सदा से केवल ब्रह्म है, आत्मा परमाहित है। ये बहु, ये अधिकृति, ये जो उपाधि है, जो नाम है, जो व्यक्तित्व है, ये सब केवल आवरण है। जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा देखे तो भी वो राजा नहीं हो जाता, ठीक वैसे ही ये बहुत कुछ होना, कर्म करना, आश्रय ग्रहण करना, ये सब उपाधि मात्र है। सच्चा स्वरूप तो निर्विकार शुद्ध आत्मा ही है। अब ऋषि एक और गहन संकेत देते हैं। वे कहते हैं, स्मरण कर, जिसे तू जीवन समझ रहा है, जिसे तू मृत्यु समझ रहा है, ये सब समवाय का परिणाम है, अर्थात संगठन का। जब शरीर, प्राण, चित्त, मन आदि का संगठन होता है, तब एक नामरूप उभरता है, और जब ये संगठन ढीला पड़ता है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। लेकिन आत्मा, आत्मा तो सदा स्वतंत्र है, न उसे समवाय छूता है, न विघटन, न उसका जन्म है, न मृत्यु। फिर ऋषि आश्रम का गहरा भेद बताते हैं। आश्रम का अर्थ केवल भौतिक अवस्था नहीं है, वो तो आत्मा की 3 स्थितियां हैं। हीनता, 3 अशुद्धियां, मध्यमता, मिश्र अवस्था, और उत्कृष्टता, पूर्ण निर्मल स्थिति। उपासना केवल विधि नहीं है, उपासना
आत्मा की अंतर्दृष्टि का स्फुरण है। जिसके हृदय में ये अंतर्दृष्टि खिली, उसके लिए जीवन और मृत्यु का द्वंद्व, कर्म और अकर्म का जाल, सब स्वप्न बनकर मिट जाता है। केवल मैं रह जाता हूं। अखंड, शुद्ध, सत्य। ऋषि की वाणी एक और परत खोलती है। वो कहते हैं कि उपासना का जो मध्यम स्तर था, वो भी आत्मा के पूर्ण प्रकाश के सामने एक आवरण है। ये मध्यम अवस्था भी सत्य का पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। ये भी एक मिथ्या उपाधि है, जो धीरे धीरे जल की सतह से उठते हुए बुलबुले की तरह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ऋषि कहते हैं, जिसने मनन को साधन बनाया, जिसने उपासना को राह बनाया, वो भी अंततः एक सीमित गगन में घूमता रहा। वो आकाश को छू नहीं सका, क्योंकि जिसके द्वारा भावनाएं बनती हैं, मन बनता है, नामरूप बनते हैं, वो मन स्वयं बंधन है। उससे मुक्ति कैसे होगी? इसलिए वे स्पष्ट कहते हैं, ब्रह्म जानने के लिए न मन चाहिए, न उपासना चाहिए, बल्कि वही आत्मा चाहिए जो उपासना रहित है, मन रहित है, द्वैत छाया से भी परे है। अब ऋषि आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं, शास्त्र और युक्ति ये भी केवल साधन मात्र है, ये भी केवल संकेत है। परमात्मा का साक्षात्कार केवल किसी तर्क या पठन से नहीं हो सकता। जैसे कोई सूरज के चित्र को देखकर सोचने लगे कि मैंने सूरज को देख लिया, तो वो भ्रम में है। वैसे ही जो शास्त्र को पढ़कर या तर्क द्वारा आत्मा को समझने का प्रयास करता है, वो केवल द्वार के बाहर खड़ा रह जाता है, वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। अंतर्दर्शन ही अंतिम साधन है। जब तक आत्मा का नितांत प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, तब तक सारा ज्ञान केवल शब्दों का खेल है, केवल कल्पनाओं का भ्रम है। सच में आत्मा के अनुभव में ही सभी उपासनाएं शांत हो जाती है, सभी शास्त्र मौन हो जाते हैं, सभी तर्क निष्प्रभ हो जाते हैं। केवल शुद्ध आकाश बचता है, निर्विकार, नित्य मुक्त, निःशब्द, निःसंकल्प आत्मा। तीन मत जो संसार में प्रचलित है। जैसे कोई कहता है मैं शरीर हूं, कोई कहता है मैं इंद्रिय हूं, कोई कहता है मैं मन हूं। ये सब केवल दृष्टिकोणों की भ्रांति है। ये सब अलग अलग मत केवल अलग अलग उपाधियों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। पर सत्य तो ये है कि न शरीर, न इंद्रिय, न मन, आत्मा इनसे कभी भी सीमित नहीं होती। सच पूछो तो ये तीनों दृष्टियां तीन अंधी गलियां हैं। जहां जो चला गया वो अपने सत्य स्वरूप से भटक गया। जो शरीर को अंतिम सत्य मानता है वो देह की छाया में भटकता है। जो इंद्रिय सुखों को आत्मा मानता है वो वासना की बाढ़ में बह जाता है। जो मन के विचारों को अंतिम समझता है वो कल्पनाओं के जाल में फंस जाता है। और आत्मा इन सब से परे है। ऋषि ने अब एक अद्भुत रहस्य खोला है। वे कहते हैं, अहेतुक दर्शन, अर्थात वो दर्शन जो किसी भी अपेक्षा, किसी भी साधन, किसी भी उपाधि पर आधारित नहीं है, वही वास्तविक आत्म साक्षात्कार का द्वार है। तीनों मार्गों में जो दोष है वो यही है कि वे परस्पर भिन्नता मान लेते हैं, जबकि आत्मा तो अखंड है, न उसमें कोई भेद है, न कोई संयोग वियोग। सच तो ये है कि जब तक किसी वस्तु को ये और वो कहा जाता है, जब तक दोपन बना रहता है, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा एक रस, अखंड और सर्वव्यापक है। ऋषि कहते हैं, किस कारण से विभिन्न मतों में भेद नहीं है? और उत्तर आता है, क्योंकि अंततः परमार्थ में जो सत्य है वो एक रस है, भेदहीन है। ऋषि का संकेत गहरा है। वे कहते हैं, जहां तक मन जाता है वहां द्वैत है, जहां तक बुद्धि जाती है वहां भेद है, जहां तक वाणी जाती है वहां अलगाव है। पर जहां कोई कारण नहीं, कोई उपादान नहीं, वहां केवल एकमात्र परिपूर्ण आत्मा ही है, जिसे न नाम से बांधा जा सकता है, न उपमा से समझाया जा सकता है। वास्तव में इस आत्मा को कोई स्पर्श नहीं सकता, कोई गंध, कोई शब्द, कोई रूप उसे बांध नहीं सकते। इसीलिए
अखिल भेदों का नाश, यही आत्म साक्षात्कार है। वो अद्वितीय है, सभी उपाधियों के पार, सभी संकल्पनाओं के पार। जो स्वतः प्रकाशित चैतन्य है वही आत्मा है। उसमें न कोई अनेकता है, न कोई तर्क चलता है, न कोई प्रमाण चाहिए। ये नित्य मुक्त है। ये जानकर मन स्वतः मौन में विलीन हो जाता है। ऋषि कहते हैं, जब तुम ये कहते हो कि वो मित्र मेरा है, तो तुमने पहले ही एक गहरी गलती कर दी है। तुमने दो बना दिए, वो और मेरा। जहां भी मैं और मेरा है, वहां बंधन है, वहां भेद है, वहां द्वैत है। और द्वैत से ही सारा भ्रम, सारा दुख, सारा संसार जन्म लेता है। जिस प्रकार कोई हारी हुई फसल धीरे धीरे सूख जाती है, जिस प्रकार सूखा पड़ा खेत धीरे धीरे बंजर बन जाता है, उसी प्रकार ये मेरा, तेरा, मैं, तू की भावना हमें आत्मा से, सत्य से दूर कर देती है। जो देखता है वो केवल देखे, जो सुनता है वो केवल सुने, बिना मैं जोड़े, बिना मेरा बनाए। तभी दृष्टा मुक्त होता है, तभी सुनने वाला परमात्मा के संगीत को सुन पाता है। तभी जीना मात्र एक लहर की तरह सहज और शुद्ध हो जाता है। ऋषि आगे कहते हैं, जिस क्षण ये द्वैत गिरता है, माया नष्ट हो जाती है, और तब जो एक ही सर्वव्यापक आत्मा है उसकी अनुभूति होती है। मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। ये कोई दर्शन नहीं, कोई तर्क नहीं, ये तो सीधा हृदय का स्पर्श है। ये तो आत्मा की मधुर कोमल पुकार है, जो हमें कहती है, आओ लौट चलो अपने घर, उस अद्वैत की गोद में, जहां कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अलगाव नहीं, जहां केवल शुद्ध प्रेम है। जो परम सत्य है वो न तो चंद्रमा है, न सूर्य है, न अग्नि है, न ही उन सबका सम्मिलित प्रकाश। वो उनसे भी परे है, उसकी कोई उपमा नहीं, क्योंकि वो नित्य स्वरूप है, स्वयं सिद्ध है, अपने में ही परिपूर्ण है। जैसे सूर्य के प्रकाश में विविध रंगों की उत्पत्ति होती है, लालिमा, पीतिमा, श्वेतता, कांति, पर सूर्य स्वयं इनमें से कोई नहीं है। सूर्य तो बस प्रकाश, स्वयंभू, स्वयं प्रकाश। ऐसे ही परमात्मा समस्त दृश्य और अदृश्य में प्रकट होता है, लेकिन स्वयं किसी भी विशेषता, किसी भी द्वैत से बंधा नहीं होता। जिसमें भेद है, सीमाएं है, गत्यात्मकता है, वो माया है। और जो अपरिवर्तनीय है, अविभाज्य है, जो सदासदा एकरस है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जब तक किसी पदार्थ में भेद दिखाई देता है, वो असत्य है। जहां भेद नहीं, जहां केवल एकरसता है, वही ब्रह्म है, वही हम सबका अंतः प्रकाश है। ये शिक्षा कोई तर्क नहीं है, ये तो प्रेम की पुकार है। ये तो उस मौन दीप की जलती लौ है, जो हर हृदय में कह रही है, तुम अलग नहीं हो, तुम वही हो, जो न कभी उत्पन्न हुआ, न कभी नष्ट होगा। जो जन्मता है वही मरता है, पर जो अजन्मा है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, यहां मर भी नहीं सकता। हमने मांडुक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण की अद्भुत यात्रा में स्वप्न और जागृत भिन्नताओं के पूर्ण विलोपन का साक्षात्कार किया। लेकिन ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो बस एक क्षणिक विश्राम है, एक गहरी डुबकी से पहले का मौन। अभी अद्वैत की उस परम अवस्था तक पहुंचना शेष है, जहां न नाम रहता है, न रूप, न साधना रहती है, न साधक। केवल अखंड एकत्व की महासिंधु लहराता है। आता इस ज्ञान यात्रा का दूसरा भाग इस प्रवाह को पूर्णता तक ले जाएगा। जुड़े रहिए और अवश्य देखिए अगला भाग, जहां अद्वैत का महासागर अपनी संपूर्ण भव्यता में प्रकट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस अमृत प्रवाह को अपने आत्मीय जनों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले दिव्य चरण में, जहां मौन ही वाणी बन जाएगा।